यूपी विशेषांक की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है और टॉपिक है आज का जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण तथा कल्याण बिल 2021 खालिस्तान के राज्य जनसंख्या नीति का एक भाग है। उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 2021-2030। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या बिल 2021-2030 तक राज्य जनसंख्या नीति का एक भाग है। विधेयक का लक्ष्य राज्य की प्रजनन दर को 2026 तक प्रति जनसंख्या पर 2.1 और 2030 तक 1.9 तक कम करना है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार जनसंख्या है। आगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता वाला जिला है। देखिए सर्वोच्च वाला तो याद ही रखना है। उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सर्वाधिक है, सर्वोच्च साक्षरता है, तथा श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर सबसे कम है और उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला व पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी श्रावस्ती है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर का डाटा याद रखना है कि सर्वोच्च साक्षरता है। इसके बाद सबसे कम याद रखना है श्रावस्ती, और महिला के उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला व पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी श्रावस्ती है। ये तीनों बातें याद रखनी है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम से जाना जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला महोबा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला हापुड़ है। हापुड़ भी पूछा जा चुका है। यानी इसमें भी सभी तथ्य, इस जो भी ये व्याख्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत उच्चतम साक्षरता प्रतिशत है। तो देखिए अभी तक आपने क्या देखा था, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.72% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.30% तथा महिला साक्षरता 57.20% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले में गौतम बुद्ध नगर पहले था, इसके बाद कानपुर नगर है, फिर औरैया का स्थान उच्चतम है। तो इसमें औरैया हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपको साक्षरता वाले जिलों की जो कड़ी है उसमें शुरुआत के 3 याद होने चाहिए, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले में श्रावस्ती याद रखिए, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। इसमें भी 3 याद रखिए, श्रावस्ती, बहराइच तथा बलरामपुर। प्रश्न संख्या 5। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो गाजियाबाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और विकल्प ए हो जाएगा। गाजियाबाद के बाद अगर बात करें तो वाराणसी, फिर लखनऊ है। कानपुर नगर 5वें स्थान पर है, चौथे पे संत रविदास नगर। तो पहला ही याद रखिए कम से कम, अगर संक्षिप्त में पढ़ना है तो पहला तो याद होना ही चाहिए आपको, गाजियाबाद। भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का याद रखिए। यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं में कुल प्रजनन दर कम करके 1.9 तक लाने का लक्ष्य है। तो प्रश्न 1 की व्याख्या ही यहाँ पर काम में ली जाएगी। 1.9 तक लाने का लक्ष्य है 2030। गौरतलब है कि वर्तमान में यूपी की कुल प्रजनन दर 2.4% है। उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे कौन सा कारण है। उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। विकल्प बी सही हो जाएगा।
विगत जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.22% रही है। वहीं भारत की वृद्धि दर 17.7% थी। तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 20.22, और यहाँ पे विकल्प में 20.23% है, सही हो जाएगा। अगर विकल्पानुसार भी देखेंगे तो और डाटा 2.02 ये बहुत ही कम है, तो विकल्प ए तक पहुँचा जा सकता है। फिर भी याद रखिए। देखिए, प्रश्न संख्या 10 महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको कम से कम याद करना है तो ऐसे तथ्य तो आपको याद ही कर लेने चाहिए। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो 912। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़। समग्र लिंगानुपात 912 है, महत्वपूर्ण तथ्य है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब इस तरह से अवरोही क्रम व्यवस्थित करेंगे जनसंख्या के आधार पर, पाएंगे कि विकल्प सी सही हो जाएगा। व्याख्या आप स्वयं पढ़ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो जनसंख्या किसकी अधिक थी अभी बताया गया है आपको। तो विकल्प सी प्रयागराज की जनसंख्या अधिक है। पूरा डाटा आप देख लेंगे तो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, ये है जनसंख्या इनकी। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, याद रखना, 3 याद रखिएगा कम से कम। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? यानी कहाँ पर मिलियन नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद नगर की जनसंख्या 0.89 मिलियन है। कानपुर नगर की देख लीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर अथवा मिलियन प्लस नगर हैं जो निम्नवत हैं: कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। ये प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? ए, कौन सत्य नहीं है बताना है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। विकल्प सी, उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यूपी की साक्षरता दर 67.7% है। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई है। साक्षरता की दृष्टि से इसका स्थान 29वां है। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। – 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है, जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या निम्न प्रकार है, देख सकते हैं संख्या। प्रश्न संख्या 17, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो विकल्प बी हो जाएगा सही। एक बार और आ चुका है प्रश्न, ये स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। 17 का बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो उत्तर हो जाएगा रामपुर। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में स्थित रामपुर जनपद
अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है? तो एक बात यहाँ से स्पष्ट होती है कि रामपुर रुहेलखंड में आता है। इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि बुंदेलखंड में पढ़ा है, रुहेलखंड में भी रामपुर याद रखिएगा। समुदाय का नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक केंद्रीकरण करने वाला स्थान है, यहाँ पर लगभग 50.57% अल्पसंख्यक निवास करते हैं, तो रामपुर याद रखिए। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यूपी की 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था। तो प्रश्न 19 का जो सही जवाब होगा, अभी विकल्प और है, उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं, यूपी में साक्षरता प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार 60.1% था। काफ़ी जटिल प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि 2001 का भी पूछ रहा है। तो ये प्रश्न का उत्तर ये देखिए विवादित है, इसके ऑप्शन में दिक्कत है, तो इसकी सिर्फ आप व्याख्या पढ़ लीजिए और आंसर पे नहीं जाना। प्रश्न संख्या 20, निम्न कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रदेश के चारों ओर आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है, तो सही उत्तर हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्र, 4 आर्थिक क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है और इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी यूपी में लिंगानुपात न्यूनतम है, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। लिंगानुपात न्यूनतम है याद रख, किंतु आर्थिक विकास और नगरीकरण उच्च स्तर का है। प्रश्न संख्या 21, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जनसंख्या के संबंध में अभी प्रश्न 2 बार आ चुका है, तो इलाहाबाद हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.28 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या में से 16.50% उत्तर प्रदेश की आबादी है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ तथा लखनऊ, और न्यूनतम याद रखना महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर आदि। प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प भी महोबा। तो महोबा में जनसंख्या क्या थी? कम थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो उत्तर हो जाएगा महोबा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। सबसे जनघनत्व तो यहाँ का सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ये है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला गाजियाबाद है, ठीक है। और इसके बाद वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, फिर कानपुर का स्थान आता है। प्रश्न संख्या 24, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से 5 पूछा गया है, तो कौन सा है? तो इसमें प्रयागराज है नहीं। अब कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, ये क्रम याद रखना है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, विकल्प डी 1981 और 91 दशक में। जो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई है? तो 81 और 91 के दशक में हुई है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वाराणसी। 2001 का पूछा गया। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनघनत्व वाले जिले देख लीजिए। 2011 वाले याद रखना है, 2001 का तो बहुत पुराना प्रश्न हो जाएगा, पूछता भी तो काफ़ी कम संभावना है कि सही हो पाए। 2011 का डाटा ही याद हो जाए, आसान नहीं होता इतना याद करना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद किया जा सकता है। जनगणना के अनुसार 67.7% है कुल साक्षरता यूपी की। ये डाटा तीनों महत्वपूर्ण है, इसमें महिला वाला एक याद हो जाएगा तो पुरुष निकल जाएगा। टोटल याद रखिए और महिला का याद रखिए। तो महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। 57.2%। 67 वहाँ है तो 57 यहाँ है, मान लो लगभग 10 कम कर देना और 7 तो ये थोड़ा सा आपको लिंक कर लें। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 11.34% अधिक है।
जनगणना 2001 में उत्तर प्रदेश की 56.6 थी और 2011 में 67.7। तो राज्य में निरक्षरता की दर 32.3% है। विकल्प डी हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। पहला प्रश्न ही मिला था, श्रावस्ती हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए ये भी प्रश्न अच्छे लेवल का है, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अवरोही लिखना है इसमें। तो पहले हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद कानपुर नगर, कानपुर नगर के बाद आगरा, आगरा के बाद वाराणसी। विकल्प ए सही हो जाएगा। इस टॉपिक के शेष प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।